नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। बंटी दरबारी इमानुएल को राज्य निगम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित करने की अपील। सुरजेवाला ने मंत्रियों को पार्टी में मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से जाने के खिलाफ चेतावनी दी। कर्नाटक सीआईडी ने भाजपा कार्यकर्ता की आत्महत्या की जांच अपने हाथ में ले ली है। ईडी के समन को केजरीवाल ने बताया गैर कानूनी, बोले तुरंत नोटिस वापस ली। अरविंद केजरीवाल निकले मध्य प्रदेश तो मनोज तिवारी ने साधा निशाना, बोले अपराधी कानून से दूर भागता है। देखते हैं समाचार विस्तार से। बंटी दरबारी कई वर्षों से सामाजिक कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे हैं और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र औराद में उनका अपना करिश्मा है और उनके कई प्रशंसक हैं और सभी समुदायों के कई युवाओं को कांग्रेस पार्टी में लाया जाता है और पार्टी की समृद्धि के लिए संगठन में शामिल किया जाता है। कर्नाटक मदिका वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी दास कैंपेनोर के नेतृत्व में वन एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे को कांग्रेस पार्टी में उनकी गतिविधियों को देखते हुए बंटी दरबारी को राज्य निगम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित करने का अनुरोध सौंपा गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंत्रियों, विधायकों और अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों को सरकार में सत्ता साझेदारी पर सार्वजनिक बयान जारी नहीं करने की चेतावनी दी और कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हमने इस मुद्दे पर चर्चा की है। अगर वे ऐसा करना जारी रखते हैं तो कांग्रेस नेतृत्व उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के बारे में सोचेगा। सभी मंत्री, विधायक और पदाधिकारी पार्टी के नियमों का पालन करें। अगर वे हमारी चेतावनी को नजरअंदाज करेंगे तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। यदि उनके कोई मतभेद है तो मेरे या केपीसीसी अध्यक्ष के साथ इसे व्यक्त करने के लिए उनका स्वागत है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और अन्य नेताओं के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मंत्रियों को अपने जिलों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। आपराधिक जांच विभाग सीआईडी ने सेडम तालुका के शिरोली गांव में भाजपा कार्यकर्ता शिवकुमार की आत्महत्या की जांच अपने हाथ में ले ली है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया, किसान और भाजपा कार्यकर्ता शिवकुमार ने 19 अक्टूबर को शिरोली गांव में आत्महत्या कर ली और बाद में एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई, जिसके बारे में माना जाता है कि आत्महत्या से पहले उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया था। क्लिप में उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, जो सेडम से विधायक है, उन पर उत्पीड़न के लिए आरोप लगाया, जिसके कारण उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। बाद में बीजेपी ने पाटिल के मंत्री पद से इस्तीफा और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। जवाब में कलबुर्गी जिले के प्रभारी मंत्री प्रियांक खड़गे और गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सीआईडी जांच की घोषणा की। आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आया है। आज दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन उससे पहले केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें भेजे गए समन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। इस नोटिस को बीजेपी के कहने पर भेजा गया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि वह 4 राज्यों में चुनाव प्रचार कर पाए। उन्होंने कहा कि ईडी तुरंत नोटिस वापस ले। आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था। इस बीच केजरीवाल अपने राजनीतिक दौरे पर चुनाव प्रचार करने निकल गए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा, जब कोई अपराधी होता है तो वह कानून से दूर भागता है, लेकिन उसे पता होता है कि वह भाग नहीं पाएगा। केजरीवाल भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भाग नहीं पाएंगे। केजरीवाल ने भागकर साबित कर दिया कि वो अपराधी है और उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है।
उन्होंने कहा कि मैंने बार बार कहा है कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे और वो रोड शो करने के लिए मध्य प्रदेश निकल गए। इस बाबत आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। पार्टी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ रोड शो करेंगे। बता दें कि सीएम केजरीवाल मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि इस बीच खबर आ रही है कि केजरीवाल और भगवंत मान को सिंगरौली में रोड शो करने की अनुमति नहीं मिली है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं राज्य के सीएम ने उन्हें आरक्षण का भरोसा दिया है। अब खबर आई है कि सीएम शिंदे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए महायुति सरकार के दलों की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को वर्षा बंगले पर महायुति के दलों की बैठक बुलाई है। 6 बजे शाम से शुरू होने वाले इस बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर बड़ी चर्चा की जा रही है। इस बैठक में महायुति के सभी दलों के सांसद 6 बजे शाम से शुरू होने वाली इस बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर बड़ी चर्चा की जा सकती है। इस बैठक में महायुति के सभी दलों के सांसद और विधायकों को आमंत्रित किया गया है। बता दें कि महायुति में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी, अजित पवार गुट समेत कई दल शामिल है। मराठा आरक्षण के आंदोलनकारियों ने राज्य के भिवंडी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर पर काली पोत दी है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम उठाते हुए छत्रपति संभाजीनगर जिले में इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया है। ये रोक ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों पर लागू होगी।
बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों की बहाली को लेकर राजनीति जारी है। सीएम नीतीश कुमार आज गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वहीं शिक्षकों की बहाली को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ दिख रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी जापान यात्रा से पटना लौटे हैं। जापान से लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने क्रेडिट लेने के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने क्रेडिट लेने की बातों का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम नीतीश जी के नेतृत्व में युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हम लोग काम करते हैं और कुछ लोग सिर्फ बकवास करते हैं। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने जापान दौरे पर गए थे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जापान दौरे के बाद डिप्टी सीएम पटना लौटे। यहां पटना में राजद कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यहाँ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की क्रेडिट नहीं लेने की सलाह पर कहा कि क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि उनके नेतृत्व में एक विभाग में महागठबंधन की सरकार ने इतनी नौकरियां दी। शिक्षक नियुक्ति पत्र देने के मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा, यह सिलसिला चलता रहेगा और इसी तरह से लोगों को रोजगार मिलता रहेगा। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर समाजवादी पार्टी राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंथन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन दलों के लिए 15 सीटें छोड़ेगी। गठबंधन नहीं हो पाने के हालात में समाजवादी पार्टी 80 सीटों अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बताया कि बुधवार को पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि सपा विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, साथ ही यूपी का सबसे बड़ा दल है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कुल 35% वोट शेयर मिले हैं, इसलिए 80 में से 65 लोकसभा सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। 15 सीटें दूसरे दलों को देने का काम करेगी। अगर सपा गठबंधन में नहीं जाएगी तो वो भाजपा को 80 सीटों पर हराने का काम करेगी। भारत और भूटान के पारंपरिक रिश्तों को डोर और अधिक मजबूत होने जा रही है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक शुक्रवार से भारत की 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय के कहा कि भूटान नरेश की यह यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करने और अनुकरणीय साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। मंत्रालय के मुताबिक भूटान नरेश वांगचुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत भूटान संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी वांगचुक से मुलाकात करेंगे। एक बयान में कहा गया है, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के राजशाही सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 3 से 10 नवंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वे असम और महाराष्ट्र भी जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार शाम को कहा कि फिलिस्तीन में मानवीय जरूरतों की सप्लाई सुनिश्चित के लिए इजराइल हमास युद्ध में कुछ देर में लिए विराम की आवश्यकता है। बाइडेन ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक प्रदर्शनकारी द्वारा इजराइल हमास युद्ध के बीच सीज फायर का आह्वान करने के बाद यह बात कही। बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन जंग रोकने की जरूरत है। यह अपील बाइडेन और अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवासीय कार्यालय व्हाइट हाउस के शीर्ष सहयोगियों के अब तक रहे रुख से अलग है। बता दें कि अमेरिका आधिकारिक तौर पर पश्चिम एशिया संकट के दौरान यही कहता रहा है कि वह ये निर्देश नहीं देगा कि हमास द्वारा 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में इजराइल अपना सैन्य अभियान कैसे चलाए। राष्ट्रपति को ह्यूमन राइट्स ग्रुप, सहयोगी विश्व नेताओं और यहां तक कि उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के उदास सदस्यों के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है, जिनका कहना है कि गाजा पर इजरायली बमबारी सामूहिक सजा है और यह सीज फायर का समय है। अपने बयानों में बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डाला है कि वह फिलिस्तीनियों को निरंतर सैन्य अभियान के समय कम से कम थोड़ी राहत दे।
एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। 11 फिल्म डुंकी ड्रॉप में शाहरुख खान ने दिखाई हार्डी की दुनिया, विकी कौशल संग दिखी तापसी पन्नू। अब समाचार खेल जगत के। श्रीलंका के खिलाफ मैच की दूसरी गेंद पर आउट हुए कप्तान रोहित, वानखेड़ पर रहा अब तक बेहद खराब रिकॉर्ड। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। बिजनेस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कराने के हैं जबरदस्त फायदे, ट्रांजैक्शन होता है और सिक्योर और आसान। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बंटी दरबारी इमानुएल को राज्य निगम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित करने की अपील। सुरजेवाला ने मंत्रियों को पार्टी में मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से जाने के खिलाफ चेतावनी दी। कर्नाटक सीआईडी ने भाजपा कार्यकर्ता की आत्महत्या की जांच अपने हाथ में ले ली है। ईडी के समन को केजरीवाल ने बताया गैर कानूनी, बोले तुरंत नोटिस वापस ली। अरविंद केजरीवाल निकले मध्य प्रदेश तो मनोज तिवारी ने साधा निशाना, बोले अपराधी कानून से दूर भागता है। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।